ओम शांति। आज बाबा के 28 जून 2020 के अव्यक्त महावाक्य है। आज बहुत ही गहन बातें बाबा ने हम सबको स्पष्ट की हैं। इसलिए इस मुरली से पहले हम मुरलीधर बाबा का विशेष आह्वान करेंगे। अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ मूल वतन में बाबा को बहुत प्यार से कहेंगे, मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। महसूस करें वो महाज्योति परम धाम छोड़कर इस साकार लोक में हमें मुरली सुनाने के लिए आए हैं और मुझे गोपिका बनकर हर बात को सुनना है, समझना है, दिल में स्थान देना है। बाबा की बात को बहुत प्यार से सुनना, समझना, ये हमारी ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। आज बाबा ने स्पष्ट किया कि आपको निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। बाबा ने बच्चों को विशेष ज्ञान गंगा के रूप में देखा और स्वयं ज्ञान सागर के रूप में। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आप सभी ज्ञान गंगाओं को क्या दुखी आत्माओं की आवाज़ सुनाई देती है? उनके प्रति रहम आता है? आपने सबको सुख की किरणें, शांति की किरणें, प्यार की किरणें देनी है। यह आपका कर्तव्य है। और अब अपने समय को न केवल अपने प्रति लेकिन विश्व प्रति लगाना है। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा जो मूल में संस्कार हैं वो रहते हैं, या तो बुद्धि का अभिमान रहता है या दिल शिकस्त के संस्कार रहते हैं। छोटी छोटी बात में हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, या मन में घृणा का भाव रहता है। बाकी सब इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ऐसा कोई भी पुराना संस्कार है तो उसको मिटाने के लिए अच्छे संस्कार धारण करो। और वो अच्छे संस्कार हैं दाता, विधाता और वरदाता के। देने में बिजी हो जाओ। जितना आप सेवा में बिजी रहेंगे, देते जाएंगे, तो पुराने संस्कार समाप्त होते जाएंगे। इतना बिजी हो जाओ समर्थ कार्यों में कि व्यर्थ के लिए टाइम ही ना बचे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे अब तो बस एक ही लक्ष्य रखो, बस देना है, देना है। भक्ति में भी कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो यहाँ पर भी आप गुणों का दान दो, शक्तियों का दान दो। ज्ञान दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको गुण दान करना है। अपने जीवन से, हमें अपने जीवन से गुणों का दान करना है। दूसरों को वो चीज़ें हमारे जीवन में नज़र आएं। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अगर आपकी संकल्प शक्ति व्यर्थ जाती है तो समझो सारे खजाने व्यर्थ जाते हैं। चिंतन हमेशा चलता रहता है। वो चिंतन आपका व्यर्थ नहीं, समर्थ होना चाहिए। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। बाबा के सामने बैठे हैं तो मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कहां कहां से सेवा करके उनको बाबा का संदेश देकर, पवित्रता का संदेश देकर आप बाबा से मिलन मना रहे हो। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देखकर हर्षित होते हैं। जो बाबा के बच्चे, बाबा के सहयोगी हैं इस कार्य में, तो बाबा उन्हें देखकर हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को
पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें कार्य करना ही है, पावन बनाना ही है। इस निश्चय और नशे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में ये उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप के समान विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी, रहमदिल आत्माएं हैं। सबकी विशेषता बाबा ने बताई कैसी हैं। सभी ज्ञान गंगाएं विश्व कल्याण की भावना रखने वाली हैं, समस्त विश्व के प्रति कल्याण का भाव, वरदानी और महादानी, रहमदिल आत्माएं हैं। अपनी जमा किए हुए खजानों को भी दान करने वाली, अपनी जमा की हुई शक्तियों से भी दूसरों को सहयोग देने वाली ऐसी महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख शांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख शांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। सबके मन में एक उमंग रहता है कि हम सबके मददगार बने, उनके दुख दूर हो जाएं। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना। पूछ रहे हैं बाबा कि जब दुखी आत्माओं की पुकार सुनते हो आपके मन में रहम आता है, स्नेह उठता है कि सारे सुखी हो जाएं। सरल शब्दों में हमारे मन में ये निरंतर रहना चाहिए कि सभी सुखी हो जाएं। जो भी हमें मिले, जो भी हमारे संपर्क में आए, किसी के लिए भी कोई बुरी भावना नहीं, एक ही भावना, सब सुखी हो जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। ध्यान रहे, ये किरणें, ये प्रकाश, ये शक्ति हमें सबको देनी है। सुख देना है, शांति की किरणें देनी है, शक्ति की किरणें देनी है। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं को सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है वो देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। ज्ञान गंगाओं को भी बहुत सेवा करनी है, वक्त कम है, सेवा अधिक करनी है। 50 वर्ष के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। गोल्डन जुबली मनाई गई थी 1986 में, तो बाबा ने कहा जगह जगह पे जो आपने संदेश दिया तो समझो ज्ञान का बीज तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं, आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं, ये भी ठीक किया है। बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए जो साधन अपनाए वो भी बहुत अच्छे अपनाए हैं, वो ठीक किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है, बनता रहेगा। अब क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो, किए भी हैं। स्वस्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हो, दिला रहे हैं। अब क्या रहा, जैसे आदि में सभी रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाबा के हवाले कर दिया। जो शुरू में ब्रह्मा बाबा के साथ हमारी बड़ी दादियाँ, वरिष्ठ दादियाँ, वो सब उन्होंने अपना तन मन धन सब सेवा में लगा दिया। जिन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं, उन आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से सब कुछ समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति देखी, जिन्होंने ऐसा किया उनकी स्थिति शक्तिशाली बन गई। सरल शब्दों में उमंग उत्साह से समर्पणमयता से जब हम कार्य करते हैं तो स्वयं शक्तिशाली बनते हैं। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में, स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे या श्री कृष्ण रूप में। शुरू में जब अभी तो ज्ञान की शुरुआत थी तो उस समय सब ब्रह्मा बाबा को जब देखते थे तो श्री कृष्ण नजर आते थे, मम्मा को देखते थे तो मम्मा राधे नजर आती थी, और बाकी सबको गोप गोपियों के रूप में। तो साधारण होते भी विशेष दिखाई देते थे, साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। ये अनुभव है ना, दादा है ये सोचते थे क्या, चलते फिरते श्री कृष्ण अनुभव करते थे। ऐसा किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में
ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की आदि में जहाँ भी गए, जब सेवा का प्रारंभिक काल था तो दादियाँ सेवा के लिए गई 14 वर्ष तपस्या के बाद। तो जहाँ भी वो जाती थी सब दूर से देख के कहते थे ये कोई देवियाँ हैं, ये तो सब अवतरित हुई हैं हमारे कल्याण के लिए। तो बाबा ने कहा सबने दैवी स्वरूप का अनुभव किया ना, देवियाँ आई हैं, ये सबके बोल सुनते, यही सबके मुख से निकलता, ये अलौकिक हैं, ऐसा अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सबको आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में न्यारेपन की विशेषता रही। आदि रत्नों ने जो सेवा की, न्यारेपन की सेवा की आदि में भी न्यारेपन, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी भी वही वक्त है, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। बाबा कहते अब वक्त है कि सब आपके द्वारा भी साक्षात्कार करें। थोड़ा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब जो समय रहा हुआ है उसमें आपको निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचना। गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते अब ये अनुभव सेवा में सबको कराते रहो। बाबा कहते सेवा करते भी आप साधारण स्थिति में नहीं, ऊंची स्थिति में रहो, सबको अनुभव कराते रहो। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अब इस समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अब ये समर्पण समारोह मनाओ। स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और शक्तियां नहीं लगाओ। बाबा ने कहा आपको अपने समय को विश्व कल्याण के लिए लगाना है। छोटी छोटी बातों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। कभी कभी किसी के साथ कोई बात हो जाती है, फिर अनेक दिन तक बुद्धि में रखी रहती है। वहाँ तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे यहाँ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो, सेवा में लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्वयं उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय गया। अभी अपना श्वास भी, संकल्प भी, समय भी विश्व सेवा में लगाना है। श्वास, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास में सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के, 8 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। बाबा ने कहा आप केवल कुछ घंटों के सेवाधारी नहीं, आप तो विश्व कल्याण करने वाले हो। सारे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्वयं का कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो माया भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। जब आप बिजी हो जाएंगे सेवा में, विश्व कल्याण में, तो माया भी आपके पास नहीं आ सकेगी, समस्याएं भी समाधान में बदल जाएंगी। याद रखेंगे, बिजी रहना है सकारात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, अगर हम उसमें बिजी रहेंगे तो माया भी तंग नहीं करेगी, समस्याएं भी समाधान में बदल जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, दैवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी बदल जाते थे। जैसे कोई भी आता था, जब वो मिलते थे, जैसे मम्मा से भी मिले, तो उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती थी और वो कहते थे कि तो साक्षात देवियां हैं, जिनकी इतनी तपस्या है, उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती थी। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान में बदल जाए। इतना आप व्यस्त रहें सकारात्मक कार्यों में कि व्यर्थ को आपके पास आने का वक्त ना मिले। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने कहा विश्व सेवा में समय लगाओ। अपने छोटे मोटे संस्कारों में टाइम वेस्ट नहीं करो, उनको ठीक करने के पीछे नहीं, लेकिन आप दाता, विधाता
वरदाता, देने के संस्कार बनाओ। अब युद्ध में समय नहीं लगाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप विकारों को जीत सकते हैं, 5000 वर्ष पहले भी जीता था। दुश्मन विजयी संस्कारों के ऊपर भस्म हो जाए। आप इतने शक्तिशाली बन जाओ कि जो कमजोर संस्कार हैं वो भस्म हो जाए। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा से सेवा करो, चाहे वाचा से करो, चाहे कर्मणा से करो, लेकिन देना ही देना है। कोई भी समस्याओं में समय ना जाए। दान दो, वरदान दो, ग्रहण उतर जाएगा। बिजी हो जाओ दान देने में, शुभ दुआओं का, शुभकामनाओं का महादान देने में बिजी हो जाओ। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत ज़्यादा है। सेवा कितनी करनी है हमें? सबसे पहले निज को परिवर्तन करना, विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करना, प्रकृति को परिवर्तन करना। कितनी सेवा है, समय कम है। सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भटकती हुई आत्माओं की, सबकी करनी है। उनको भी ठिकाना तो देंगे ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह तो दिखाएंगे ना। सब कुछ सेवा में लगाओ। श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ, सेवा करो, मेवा प्राप्त करो। मेहनत का मेवा नहीं, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। जब आप सेवा में बिजी हो जाएंगे तो उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, वहाँ से समय बच जाएगा। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके पुरुषार्थ में अपने प्रति संकल्प परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, अपने संस्कारों को बदलने में बहुत समय देते हैं। चाहे 50 वर्ष हो गए या 1 मास, लेकिन अभी तक टाइम वेस्ट कहाँ जाता है? अभी तक मूल संस्कार या तो बुद्धि का अभिमान, या घृणा का संस्कार, या दिल शिकस्त होने का संस्कार। ध्यान से समझेंगे, मूल रूप से मोटे संस्कार हैं। कईयों को तो बुद्धि का अभिमान है, उनमें सीखने का भाव नहीं होता, उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है। लेकिन बुद्धि का अभिमान व्यक्ति को गिरा देता है। बुद्धि को भी बाबा के आगे अर्पण करो। ऐसे कईयों में घृणा का संस्कार होता है, अपने को बहुत सुपीरियर सोचते हैं, दूसरों को बहुत कम समझते हैं, अंदर ही अंदर घृणा रखते हैं, उनसे डिस्टेंस बना के रखते हैं कि व्यक्ति अच्छा नहीं, इसके संस्कार अच्छे नहीं। ऐसे कईयों में दिल शिकस्त होने का, अपने को बिल्कुल लो समझेंगे, जो हैं उस स्वमान में नहीं रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत साथ नहीं देती है, मैं तो जब भी कार्य करता हूँ सफलता मिलती ही नहीं, आदि आदि। ये दिल शिकस्त होने के संस्कार हैं। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पे इमर्ज होते रहते हैं, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 1 वर्ष वाले हैं, बस इन्हें ठीक करने में ही लगे हुए हैं। समय प्रति समय भिन्न भिन्न समस्या बन करके आते हैं, उसमें समय बहुत लगाया। अब सर्विस में परिवर्तन लाओ, अब शक्तिशाली संस्कार बनाओ, अब अपने शक्तिशाली संस्कार इमर्ज करो। दाता, विधाता और वरदाता, ये महान संस्कार कमजोर संस्कारों को परिवर्तन कर देंगे। बस देना है, स्वयं भी शक्तिशाली योग करके अनेक आत्माओं को सहयोग देना। ये महान संस्कार इमर्ज करो। अभी संस्कारों को मारने में समय नहीं लगाओ, सेवा के फल से, सेवा की शक्ति से स्वतः ही मर जाएंगे। आप सेवा में बिजी हो जाएंगे, सेवा का मेवा प्राप्त होगा। जैसे आप अच्छे कार्य में बिजी हो जाएंगे तो जो आपके पुराने संस्कार तंग कर रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। वैसे अनुभव भी है, अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा की खुशी से उस समय समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। आप जब इस तरह से बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। जब आप दूसरों को सहयोग देने लग जाएंगे, उनका सहारा बनेंगे तो कमजोरियों से किनारा हो जाएगा। समझा क्या करना है? अब बेहद का सोचो, बेहद कार्य का सोचो। बेहद मतलब अपनी बुद्धि को पूरे विश्व परिवार के बारे में सोचो। केवल 2-4 के द्वारा रचे हुए परिवार में हम बिजी रहते हैं, केवल उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आप विश्व के बारे में सोचेंगे तो उसमें परिवार का कल्याण तो हो ही जाता है।
अब बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, देना ही है। मन से सोच लेंगे हम अपनी दृष्टि के द्वारा क्या देना होता है। जब आप अपनी दृष्टि के द्वारा सामने वाले के मस्तक में चमकता हुआ स्टार देखते हैं, आत्मा देखते हैं, और अंदर से आप सोचते हैं इस आत्मा का कल्याण हो, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, इसका जीवन खुशियों से भरपूर, वो जो पॉजिटिव थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि के द्वारा सामने वाले तक पहुंचता है। तो चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे मुख से बोल के दो, चाहे अपने अच्छे संग से दो या अच्छे वाइब्रेशन से। कई बार हम बोलते हैं लेकिन मन में अच्छे थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे भी वातावरण अच्छा बनता है, वाइब्रेशन अच्छे बनते हैं। देना ही है। वैसे भी भक्ति में नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। जब आप देते जाते हैं तो कई गुना होके आपको प्राप्त होता है। समझा क्या करना है? सिर्फ मना लिया ये नहीं, लेकिन अब दूसरों को देना है। अच्छी रीति समझो, दूसरों को देना ही लेना है। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, वरदानी, महादानी स्थिति में रहने वाले, सब समस्याओं को औरों के प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, सेवा में समर्पण करने वाले, रियल गोल्ड होने वाली, मोल्ड होने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज के महावाक्यों में आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। हम सब तो परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते भी हम अपनी दृष्टि बेहद की रख सकते हैं। परिवार वालों को देखते हुए अगर आप ये अभ्यास करते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, जिस भी वस्तु को देखें अंदर में समझें बाबा की दी हुई गिफ्ट है, तो बुद्धि हमारी बेहद में जाएगी। परिवार को भी देखकर सोचे कि बाबा का परिवार है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, तो विश्व परिवार की आत्माएं भी आपको अपने आप बुद्धि में इमर्ज होने लगेंगी। क्योंकि देखा जाए तो शरीर तो हम लेते और छोड़ते रहते हैं, आत्मा तो अविनाशी है और विश्व की सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमें बेहद का सोचना है, विश्व कल्याणकारी बनना है और सबको देना है। दृष्टि से भी देना है, बोल से भी देना है। आज हम एक व्रत रखेंगे कि अब हमारे पास इस मास के केवल 3 दिन शेष हैं। इन 3 दिनों में मुख से वरदानी बोल बोलेंगे, दृष्टि से रूहानी दृष्टि का अभ्यास करेंगे और अपनी भाव और भावनाओं को बहुत अच्छा रखेंगे। याद रखेंगे मैं निरंतर योगी हूँ। जब आप दूसरों को देते रहते हैं तो ये भी एक योग है, योग भी एक सहयोग है। इस तरह से आज बाबा ने हमें बहुत सारी बातों को अंडरलाइन कराया। आज का वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्याण की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस बार जीवा जीवन में जब हम बाबा के बने तो हमारा नया जन्म हुआ, पुरानी दुनिया से मर गए, बाबा की गोद में जीवित हुए, तो मर जीवा जन्म है। श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। पहला, परोपकारी रहना। इस जीवन में हम श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? जब हम दूसरों के कल्याण का भाव रखते हैं, सबका कल्याण। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अब तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता, स्वच्छता खंडित नहीं हुई, तथा विश्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाबा के समीप रहते हैं। जो सबके लिए सदा अच्छा सोचते हैं, कल्याण करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के समीप रहते हैं। उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। पूरे 5000 वर्ष के लिए प्रारब्ध उनकी जमा हो जाती है। जो परोपकारी बनकर रहते हैं और स्वच्छ रहते हैं, मन बुद्धि से किसी के लिए भी कोई नेगेटिव भाव और भावना नहीं, ऐसी आत्माएं कल्प कल्प के लिए अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना लेती हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्पों में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचना, जितना अच्छा सोच सकते हैं।
आज खास उनके लिए अच्छा सोचेंगे जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं। क्या सोचेंगे? बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना, इनका भी कल्याण करना। आप प्रभु पसंद आत्मा हैं, शक्तिशाली आत्मा है। आप भी सत्य मार्ग पर चलें, आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो। ऐसे अपने हर संकल्प में देना ही देना है। अभी कुछ पल के लिए अभ्यास करें, मैं निरंतर योगी हूँ। और आज शाम 6:30 से 7 बजे ज्ञान मोती यूट्यूब चैनल पर लाइव योग का कार्यक्रम जरूर देखें।